Good morning, everybody. Today we are talking about कि अगर हमारी कुंडली में बहुत सारे दोष हैं और अगर हमें रत्न पहनना पसंद नहीं है। कई लोग होते हैं जिनको रत्न पहनना पसंद नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको रत्न पहनना पसंद नहीं है या रत्न पहनना पसंद भी है लेकिन आप इच्छा रखते हैं कि मैं कोई रुद्राक्ष धारण करूं, तो वो रुद्राक्ष कौन-सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। देखिए, सभी को पता है कि हमारे 9 ग्रह हैं। सूर्य है, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु। ये 7 ग्रह हमारे मुख्य रूप से हम 9 ग्रह हैं जो, और राहु केतु साथ में हैं। तो इस तरह से 9 ग्रह जो हैं हमारे, हम ये देखते हैं कि इनके रत्न हम कभी न कभी धारण करने की इनकी सोचते हैं, धारण करते हैं। पर अगर हम रत्न धारण नहीं करना चाहें, तो इसके लिए एक अन्य उपाय होता है कि हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको पीड़ा हो रही है सूर्य से संबंधित, तो आप धारण कर सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। अगर आपको चंद्रमा से संबंधित पीड़ा हो रही है, तो आप धारण कर सकते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष। मंगल से संबंधित पीड़ा हो रही है, तो आप धारण कर सकते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष। चंद्रमा से संबंधित परेशानी हो रही है, तो आप धारण कर सकते हैं। बुध से संबंधित परेशानी हो रही है, तो आप धारण कर सकते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष। गुरु से संबंधित अगर परेशानी, गुरु ग्रह कमजोर है, परेशानियां आ रही हैं गुरु से संबंधित, तो आप धारण कर सकते हैं 5 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष। शुक्र ग्रह कमजोर है, रत्न पहनना नहीं चाहते हैं, रत्न महंगा लग रहा है, तो आप धारण कर सकते हैं 6 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष। शनि जो ग्रह है उसके लिए आप धारण कर सकते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। है ना, कुछ लोग 14 मुखी भी धारण करते हैं, पर 7 मुखी ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा राहु की परेशानी है तो आप धारण करें 8 मुखी रुद्राक्ष। केतु से संबंधित परेशानी है तो धारण कीजिए आप 9 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ में अक्सर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आपको धारण करना चाहिए गौरी शंकर रुद्राक्ष। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, तो धारण करवाइए गणेश रुद्राक्ष। ठीक है। अब सवाल है कि रुद्राक्ष कब धारण करनी चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। बहुत सारी मेथड्स हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे ईज़ीएस्ट लगती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे अच्छा महीना होता है रुद्राक्ष धारण करने के लिए सावन का महीना। अब धारण करते समय क्या करना है? मान लो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मुझे एक गुरु का रुद्राक्ष धारण करना है। तो मुझे सबसे पहले डिसाइड करना होगा गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन मुझे रुद्राक्ष को लेना है, उसे अच्छे पानी से धोना है। मुझे सिलेक्ट करनी है गुरु की होरा, है ना? सवेरे, दोपहर, शाम जो भी मेरे लिए सूटेबल हो। सबसे बेस्ट होता है सवेरे करें तो बहुत अच्छा होता है। फिर मुझे लेना है गुरु का जो कलर का धागा, पीले कलर का धागा, वो पीले कलर का धागा लेना है। उसके बाद मुझे इसे रखना है एक कटोरी में और मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करना है पंचामृत से। ठीक है? पंचामृत से उसमें अ, मुझे पंचामृत से शिव अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, सिद्ध करना है। साथ ही मुझे क्या करना है, मतलब दिया लगाकर मुझे साथ में गुरु के मंत्र का भी एक माला जाप करनी है। ज़्यादा चाहूँ तो ज़्यादा भी कर सकती हूँ। तो आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो रुद्र जो है, मतलब जो रुद्राक्ष है उसका अभिषेक करना है, साथ में जो रिस्पेक्टिव प्लैनेट है उसके भी 108 बार मंत्र जाप करना है। आप अधिक भी कर सकते हैं। आप जब रुद्र अभिषेक करेंगे तो वो होगा आपका 108 बार। साथ में फिर आप जैसे हम पूजा करते हैं ढंग से उसकी रुद्राक्ष की पूजा कर लीजिए और रुद्राक्ष की पूजा होने के बाद उसको उसी होरा में, गुरु की होरा में उसको धारण कर लीजिए। इसी तरह आप सभी को पता ही होंगी सभी ग्रहों के कलर, जैसे सूर्य का कलर क्रीम है, चंद्रमा का सफ़ेद है, मंगल का लाल है, बुध का हरा है, गुरु का पीला है, शुक्र का चमकीला है, शनि का काला है, राहु का ब्राउन है और केतु का चितकबरा है। तो इस तरह से आप धागों को यूज़ कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर होरा में उसको धारण करें। राहु का राहु के लिए आप धारण कर रहे हैं तो आप बुध की होरा में उसको सिद्ध कर सकते हैं। केतु को आप गुरु की होरा में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है?
अब आपने हमारी कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट तरह के योग होते हैं, तो उसमें हम कैसे बेनिफिट इसका ले सकते हैं। मान लो आपकी कुंडली में बना हुआ है पितृदोष। ठीक है, पितृदोष अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से पितृदोष में आपको शांति होती है, अच्छा रहता है। उसके अलावा आपकी कुंडली में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है मान लो, उसकी पूजा काफ़ी कठिन होती है, तो भी आप धारण कीजिए एक मुखी रुद्राक्ष। आपकी कुंडली में बना अमावस दोष बना है, कैमंत्रुम योग बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको धारण करना चाहिए दो मुखी रुद्राक्ष। आपकी कुंडली में अंगारक दोष बना हुआ है तो आपको धारण करना चाहिए तीन मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। उसके अलावा आपकी कुंडली में सकट योग बना हुआ है तो आप धारण कीजिए दो या 10 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। उसके अलावा चांडाल दोष सपोज बना हुआ है, चांडाल दोष बना हुआ है तो आपको धारण करना चाहिए 5 मुखी रुद्राक्ष। आपकी कुंडली में जड़त्व योग बना हुआ है तो आपको करना चाहिए 4 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। इस तरह से अगर आपकी कुंडली में लग्न दोष बना है तो आपको धारण कीजिए एक 2 या 9 मुखी रुद्राक्ष या तीनों का मिक्स। ये भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आपका लग्न पीड़ित है, पाप कर्तरी योग में है, कुछ इस तरह से परेशान है, तो एक मुखी या दो मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, या चाहें तो तीनों भी धारण कर सकते हैं। और बेस्ट होगा आप एक ही धारण करें, एक मुखी धारण कर लें, सफिशिएंट है। ठीक है। इस तरह से हमको अगर हाँ, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपको शनि की 7.5 ईट है या शनि की महादशा चल रही है तो आपको अवश्य रूप से धारण करना चाहिए 7 मुखी रुद्राक्ष। तो आप इस तरह से करते हैं तो आपको ये रुद्राक्ष से आप काफ़ी बेनिफिट पा सकते हैं। और बाय चांस मान लीजिए सावन का महीना नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी सोमवार आता है तो सोमवार के दिन आप, जैसे आपको मैंने कहा, जैसे आपको गुरु का ही रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। तो आप देखिए सोमवार के दिन गुरु की होरा कब पड़ रही है। जब गुरु की होरा पड़ रही है तो उसमें आपको सिद्ध कर लीजिए और उसको आप धारण कर लीजिए। ठीक है। और इस तरह से आपको क्या करना है, एक तो शिव अभिषेक करना है पंचामृत से। आप चाहे तो उसमें केसर मिक्स कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव कलर रिस्पेक्टिव चीज़ें जो होती हैं ग्रहों की वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा साथ में आपको जिस ग्रह से संबंधित आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं वो भी आपको क्या करना चाहिए, उसके भी मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो हमारी विधि विधान होते हैं पूजा पाठ के वो सारे फॉलो करते हुए ये आपको रुद्राभिषेक और साथ में आपको ग्रह के मंत्रों का जाप करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप काफ़ी हद तक अपने रुद्राक्ष से फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। और संभव हो सके तो आपको ज़रूर अपने परेशानियों का हल रुद्राक्ष के द्वारा ढूँढने की कोशिश करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि रुद्राक्ष असली हो, नकली ना हो, और सर्टिफ़ाइड कंपनी से खरीदें, अच्छी जगह से खरीदें और धारण करके अपना जीवन उन्नत बनाएँ। धन्यवाद।